नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैंने टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट जो अपलोड किया था, आशा करता हूं आप सभी लोगों ने देखा होगा और उसे के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे कि टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन को हम किस प्रकार से डील करते हैं। आइए दोस्तों, टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चन को हम इस पार्ट में देखने वाले हैं और हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ और तरीके के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें ना करके हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे और आपका समय और हमारा समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि टाइम एंड वर्क के 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिन जो सारे टाइप्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अभी हम पहले टाइप्स को पढ़ रहे थे, कार्य और समय से रिलेटेड क्वेश्चंस को, कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जिनमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड ही कुछ आगे के लेवल के क्वेश्चन को हम सीखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को पहले ही बोर्ड पे लिख रखा है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। इसको किस प्रकार से हम डील करेंगे। जैसे दोस्तों, इसमें क्या है, पहले मैंने आपको जो बताया था उसमें शायद मैंने अभी तक जो क्वेश्चंस बताए उनमें उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। इसमें दोस्तों हम सीखेंगे कि कोई 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे ए और बी अलग अलग 2 पर्सन हैं जो एक साथ काम करते हैं, तो किसी काम को वो 12 दिन में ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए बी और सी, यानी बी और सी 2 अलग अलग, बी अलग पर्सन है, सी अलग पर्सन है, अगर वो दोनों पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं तो उसी कार्य को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। और इसी तरह अगर ए और सी अलग अलग कार्य, मतलब जो ए और सी अलग अलग पर्सन है वो एक साथ कार्य करते हैं, तो वो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सिंगल पर्सन का बताया था कि हम किस प्रकार से एक एलसीएम लेके करते हैं, उसी प्रकार से हम इन तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए पहले देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस बी, इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं? तो 12 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी प्लस सी इस कार्य को, यानी सेम। दोस्तों, ऐसे सवालों में कार्य को जो कह रहा है, इसके कहने का मतलब यही होता है कि जो काम ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, वही सेम काम को अगर बी प्लस सी एक साथ मिलकर करते हैं तो उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें दिया है कि ए प्लस सी अगर मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में सीखा है कि पहले अगर हमें डेज पता होता है तो इनका अगर हमें टोटल वर्क निकालना होता है तो हम डेज से ही क्या करते हैं, एलसीएम लेके यहाँ पे टोटल वर्क को फाइंड करते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता चुका है कि टाइम एंड वर्क के चैप्टर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन से जो फाइंड करना होता है वो यही फाइंड करना होता है कि क्वेश्चन से मैं ये निकाल पाऊँ कि टोटल वर्क कितना है। और टोटल वर्क जैसे ही निकलेगा तो हमें वहाँ से एफिशिएंसी, यानी कि एक व्यक्ति की एक दिन की या 1 घंटे की कार्य क्षमता कितनी है, उस चीज़ पे हमें फोकस करना होता है। तो दोस्तों, हमें सवाल में दिन तो दे रखा है लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं पता है। और टोटल वर्क निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में ही कि हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बारे में हमने दोस्तों थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोग को दिया था। तो इस तरह से दोस्तों, अगर 12, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा होगा? 60। कितना आएगा? 60 आएगा। दोस्तों, जब ये 60 एलसीएम आता है दोस्तों, ये 60 क्या है? एलसीएम है। क्या है? 60 एलसीएम है। किसका? इन तीनों का। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो यहाँ से में जो 60 आया, ये दोस्तों क्या होता है? हमारा टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क, जिसको हम दोस्तों TW से डिनोट कर रहे हैं, टोटल वर्क। यानी कि हमें ये पता चल गया कि तो जो टोटल काम करना है वो कितना करना है? 60। यानी दोस्तों, अगर हम इसको पेन में डिनोट करें तो हम आपसे जनरली ये कह रहे हैं कि इन लोगों को क्या बनाना है? 60 पेन बनाना है। और हमें ये पता है कि अगर ए प्लस बी दोनों को मिलकर अगर 60 पेन बनाना होगा तो कितने दिन का समय लेंगे? 12 दिन का। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ कि बी और सी दोनों मिलकर अगर काम करें तो 60 पेन बनाने में उनको कितने दिन का समय लगेगा? 15 दिन का। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम उनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या सीखा था कि जो हमारा टोटल वर्क होता है उसमें हम दिन से भाग देंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। यानी 60 में जब हम 12 से भाग दे रहे होंगे तो हमारा कितनी बार जा रहा होगा दोस्तों? 5 बार जा रहा होगा। कितनी बार? 5 बार। यानी 60 में जब हम 12 से भाग दे रहे होंगे, 60 में 12 से भाग देंगे, 60 में जब हम 12 से भाग देंगे दोस्तों, तो ये कितनी बार जा रहा होगा? 5 बार।
कितनी बार? 5 बार। इसी तरह दोस्तों हम 15 को जब 60 में भाग दे रहे होंगे तो ये कितनी बार जा रहा होगा? 4 बार जा रहा होगा। कितनी बार जा रहा होगा? 4 बार। और जब 20 में 60 में हम 20 से भाग दे रहे होंगे तो ये कितनी बार जा रहा होगा? 3 बार जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों अब हम पूछा है क्वेश्चन में कि ये तीनों अगर मिलकर साथ में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हमें इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता चल चुकी है, यानी कार्य क्षमता पता चल चुकी है कि एक दिन में 5 पेन बनाते हैं, लेकिन एक दिन में 5 पेन एक केवल अकेला नहीं बनाता है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 5 पेन बना रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों बी और सी एक दिन में एक साथ काम करके 4 पेन बना रहे हैं और ए और सी एक दिन में एक साथ काम करके 3 पेन बना रहे हैं। अगर दोस्तों हम इनको जोड़ दें तो 5 4 9 3 कितना हो रहा है? 12। यानी कि अगर हम ये देखें तो दोस्तों अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें देखेंगे कि अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो इसमें 2A है और 2B है और 2C है। यानी दोस्तों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2A + 2B + 2C। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2A यानी एक A नहीं, 2A और 2B और 2C ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं? तो 12 पेन बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन ने तो ये पूछा है कि A + B + C मिलकर कितने दिन का, अरे इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे एक A, एक B और एक C के तीनों का मिलकर एक दिन में कितना पेन बनाते हैं, इस चीज़ को देखना होगा। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे दोस्तों जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? सिंगल A, सिंगल B और सिंगल C। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2A + B + C = कितना हो रहा है? 12। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि A + B + C मिलकर कितने दिन का कार्य कर एक दिन में कितना पेन बना रहे होंगे? तो ये 6 बना रहे होंगे। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सिंगल A + B + C मिलकर एक दिन में कितना पेन बना रहे होंगे? तो 6 पेन बना रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से अब हमें ये मालूम चल गया कि A + B + C मिलकर एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं? 6 पेन बना रहे हैं। और हमें टोटल कितना पेन बनाना है? तो 60 पेन बनाना है। यहाँ से तो दोस्तों हमने यहाँ से निकाला कि A + B + C मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे? 6। यानी वो A + B और C तीनों एक साथ अगर काम करते हैं तो एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं? 6 पेन बना रहे हैं। लेकिन हमको टोटल पेन कितना बनाना था? 60 पेन बनाना था। कितना बनाना था? 60। तब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर ये तीनों एक दिन में 6 पेन बना रहे हैं तो टोटल 60 पेन बनाने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? भाग देते हैं। यानी जब 60 में अगर 6 से भाग दे रहे होंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा? 6 दाह में 60। यानी हम ये कह सकते हैं कि A + B + C अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 10 दिन में। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि अगर तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? तो 60 दिन लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 2A 2B और 2C आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले इनको सिंगल A + B + C निकालने के लिए क्या करते हैं? इनमें 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जब जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे A + B + C बचेगा और 2 को जब हम 12 से भाग दे रहे होंगे, यानी कि जब इस 2 को हटाएंगे यहाँ पे 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा होगा और हमें तब फिर A + B + C के एक दिन की कार्य क्षमता पता चल चुकी होगी। जैसे ही हमें A + B + C की एक दिन की कार्य क्षमता मालूम चल जाएगी, हम उसमें टोटल वक्त जो हमारा 60 दिया हुआ है उसमें जब भाग कर रहे होंगे तो हमारा ये मालूम चल जाएगा कि हमारा टोटल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसके साथ अब हम दूसरे क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, दूसरा क्वेश्चन, तब तक आप पढ़ते रहिए, मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि A + B किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। A + B किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। और उसी कार्य को B अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यानी यहाँ पे तो पहले ये दे रखा है कि A और B अगर एक साथ कार्य करते हैं तो वो 8 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं और B अकेला उस कार्य को कर रहा है तो 12 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि A उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों जैसा कि ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि A + B यानी कि A और B। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ। A + B किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, यानी A + B किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। और अकेला B उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? यहाँ पे 12 दिन में कर रहा है। यानी ये इसको 8 दिन में करता है और ये इसको 12 दिन में करता है।
अब क्वेश्चन ने तो हमें ये दे दिया कि ये दोनों कितने कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल वर्क नहीं पता है, और टोटल वर्क पता करना हमारा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और जब इन दोनों का एलसीएम 12 और 8 का ले रहे होंगे दोस्तों, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा होगा, 24 आ रहा होगा। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। जैसे हमें 24 मालूम चल गया, 24 हमारा क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी कुल कार्य, यानी हमें ये पता चल गया कि इनको मिलकर 24 पेन बनाना है, और हमें ये भी मालूम है कि ये 8 दिन में 24 पेन बना रहे हैं, ए प्लस बी मिलके। तो दोस्तों अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि एक दिन में ए और बी कितना पेन बनाते होंगे, यानी उनकी एक दिन की कार्य क्षमता या एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। तो जब हम इसको भाग कर रहे होंगे 24 में 8 से, तो यहाँ पे कितनी बार जा रहा होगा, तो 3 बार जा रहा होगा। कितनी बार जा रहा होगा, 3 बार। और जैसे ही बी का हमें निकालना होगा, तो जब 24 में 12 के भाग दे रहे होंगे तो 2 बार। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमें ये तो मालूम चल गया है कि बी जो है उस कार्य को, बी जो है एक दिन में कितना पेन बना रहा है, 2 पेन बना रहा है, लेकिन हमें ए का नहीं पता है। लेकिन दोस्तों हम ए का निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे ए का, दोस्तों जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का दे रखा है 3, यानी दोनों मिलकर अगर 3 पेन बना रहे हैं, और हमें अकेला बी का भी पता है कि बी अकेला एक दिन में कितना पेन बना रहा है, 2 पेन बना रहा है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि ए अकेला एक दिन में कितना पेन बना रहा होगा, तो 1 बना रहा होगा। क्यों दोस्तों, निकाल पाएंगे कि नहीं, जैसा कि हमें ये पता है कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं, 3 पेन बना रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि बी एक दिन में 2 बना रहा है, और ए का हमें नहीं पता है। ए का अगर हमें पता करना हो तो कितना हो जाएगा, ए को जब पता करना हो तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 = कितना हो जाएगा, 1। 3 - 2 = 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी अगर 3 बना रहे हैं, तो यहाँ अगर 2 रखते हैं तो यहाँ क्या रखेंगे, तो 3 होगा, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a की इफिशियंसी हम मालूम कर सकते हैं कि a एक दिन में कितना पेन बना रहा होगा। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a एक दिन में 1 पेन बनाता है, और b का हमें पता है कि b एक दिन में 2 पेन बनाता है। 2 यहाँ से मुझे मालूम था। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी a की अगर एफिशिएंसी हमें मालूम है 1 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और हमें ये भी पता है कि उनको पेन टोटल कितना बनाना है, 24 बनाना है। तो हमें अब ये निकालना है कि वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हमें टोटल वर्क पता होता है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य, यानी कुल कार्य में जब हम क्या करते हैं, भाग करते हैं किससे, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता से। कुल कार्य बटा में कार्य क्षमता से जब हम भाग करेंगे कार्य क्षमता से, तो हमारा क्या निकल के आता है, डेज यानी क्या निकल के आता है, कुल लगने वाले दिन। तो दोस्तों जब हम इसमें भाग करेंगे 24 में, एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य क्षमता, यानी यहाँ पे कार्य क्षमता एक दिन की, यानी जब 24 में 1 से भाग कर रहे होंगे दोस्तों, तो ये जनरली कट के क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 24। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए अकेला इस कार्य को करेगा, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 24 दिन में समाप्त होगा। अगर क्वेश्चन में दोस्तों हम यही इसी क्वेश्चन पे कहाँ गए, इस क्वेश्चन पे हम एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, तो अगर a प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम इसके क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन पे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि इसी क्वेश्चन पे अगर हम एक और क्वेश्चन करें कि a प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि a प्लस बी के एक दिन की कार्य क्षमता, यानी जब दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम करते हैं तो कितना पेन बनाते हैं, 3 पेन बनाते हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जब अगर 24 पेन बनाना है और a प्लस बी के एक दिन की कार्य क्षमता में कितना पता है, 3, तो जब 24 में 3 से भाग दे रहे होंगे तो दोस्तों कितना जाएगा, 8 बार। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये अगर a और b एक साथ मिलकर पेन बनाएंगे तो वही काम कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त होगा। और अकेला अगर केवल ए काम करता है तो वही काम कितने दिन में समाप्त होगा, 24/1, यानी हम कह सकते हैं कि अकेला ए उसी काम को करेगा तो कितने दिन में समाप्त होगा, 24 दिन में। और दोस्तों अगर यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, यानी यहाँ पे a प्लस बी अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 8 दिन में समाप्त हो रहा है। अगर अकेला a काम करता है तो वही काम कितने दिन में समाप्त होगा, 24 दिन में। और इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि अकेला b इस कार्य को करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो b का हमें एफिशिएंसी पता है दोस्तों कितना है, 24/2, यानी कि 2 से जब भाग देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये 12 दिन में क्या करेंगे, कार्य को समाप्त कर रहे होंगे।
यानी दोस्तों इसी क्वेश्चन पे हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए कि क्वेश्चन को हम जब भी थोड़ा सा घुमाएं तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि a प्लस बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। a अकेला कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, b अकेला कार्य करता है तो कितने दिन में समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये हैं दोस्तों कि जब हमें a प्लस बी का पता हो, b का अकेला पता हो, तो हम किस प्रकार से उनसे अकेले अकेले यानी a का अकेला b अकेला कार्य करे तो कितनी उनकी एफिशिएंसी होगी, इन चीज़ों को किस प्रकार से निकालते हैं, इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैंने आज इसी टाइप्स के क्वेश्चन को रखा है जिनमें हमें 2 लोगों का एफिशिएंसी पता हो और उनसे सिंगल लोगों का एफिशिएंसी किस प्रकार से निकालते हैं, इन चीज़ों को किस प्रकार से सीखना है, वही चीज़ उसी टाइप्स के क्वेश्चन को मैं आज इंक्लूड किया हूँ। तो दोस्तों ये पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों उसी तरीके से आधारित क्वेश्चन थे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मैं इसको वाश कर लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ऊपर वाले में इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अगर टाइम बचेगा तो मैं इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो है कार्य जो होता है वो पूरे कार्य को नहीं दे रखा है, यानी उस कार्य के कुछ हिस्से को दे रखा होता है कि ये उस कार्य के कुछ हिस्से को इतने दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य के कुछ हिस्से को कुछ दिन में समाप्त कर रहा होता है। तो दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त करता है, यानी दोस्तों ये इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो भी पूरा काम हो वो पूरा काम दोस्तों ए नहीं 6 दिन में समाप्त कर रहा है, उसका 2/5 भाग काम 6 दिन में समाप्त कर रहा है। आइए दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई काम 40 है, कोई काम यानी 40 अगर पेन बनाना हो, क्या है 40 पेन बनाना हो, तो दोस्तों जो ये ए का दे रखा है कि ए उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है, यानी इसके कहने का ये मतलब है कि ए 6 दिन में 40 पेन नहीं बना रहा है। इसके कहने का मतलब है कि इसके कहने का मतलब है कि ए जो है 40 पेन का कितना 40 पेन का कितना 2/5 भाग 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। यानी हम ये कहें तो 5 से काटते हैं अगर 8, यानी हम ये कह सकते हैं कि 16 पेन जो है ए 16 पेन कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है। नहीं 16 पेन कितने दिन में ए बना रहा है 6 दिन में बना रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस अंतर को समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है या मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि अगर ए किसी कार्य के कुछ भाग को दे या कुछ हिस्से को दे रखा है कि ये इतने दिन में समाप्त कर रहा है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वो पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा। तो दोस्तों उसको हम किस प्रकार से करते हैं, आइए चलिए सीखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में जिसमें ये दिया रहता है कि ए किसी कार्य को या किसी काम का कुछ हिस्सा इतने दिन में कर रहा है, तो दोस्तों जैसे हमें ये पता है कि ए एक काम का किसी कार्य का किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है 2/5 भाग 6 दिन में करता है। दोस्तों अब हमें ये निकालना है कि वो पूरे कार्य को यानी एक भाग कार्य को पूरा एक कार्य को, दोस्तों जब भी हमें ये निकालना होता है कि पूरा कार्य का मतलब हमेशा एक लेते हैं, यानी कि एक कार्य को यानी पूरा कार्य। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी हमें इसको करना होगा तो हम इसको क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं। इसमें कैसे होता है दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि पक्षांतर किस प्रकार से करते हैं तो जनरली आप क्या कीजिए, इसको 5/2 यानी जो भी दिया उसका अपोजिट से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, इसी वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बनाना होता है और एक बनाने के लिए हम इसके अपोजिट से अगर मान लीजिए 2/5 दे रखा है और इसमें कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि ये एक बन जाए। और दोस्तों यहाँ पे बराबर लगा है तो ये बराबर लगा है, इस वजह से हम इधर जो भी परिवर्तन करेंगे
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इधर जो भी परिवर्तन करेंगे वो परिवर्तन हमें दोनों साइड ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक साइड ही परिवर्तन करें, इसमें कोई प्लस माइनस या गुणा भाग जो भी करना है कर रहे हैं और दूसरे साइड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से अब हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम इसके अपोजिट यानी 5/2 से अगर भाग दे दें, गुणा कर दें, तो यहाँ पे कट पीट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 5/2 से भाग करना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा कट पीट के दोस्तों 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल कार्य यानी जो एक मैंने बताया दोस्तों, जैसा कि आपको टोटल कार्य को हमेशा 1 मानते हैं, तो टोटल कार्य को करने में उसको कितने दिन लग रहा है, 15 दिन। जबकि उसको उसी कार्य का 2/5 भाग करने में कितने दिन का समय लग रहा था, 6 दिन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस हमारे मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझ रहे होंगे कि ए जो है उस कार्य का 2/5 भाग जब कार्य करता है, यानी पूरा कार्य नहीं, 2/5 भाग ही केवल जब कार्य करता है, तो उसको 6 दिन का समय लग रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ से क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे बताया कि हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो पूरा कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो हम पूरा कार्य को निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो 2/5 को अगर 6 दिन में कर रहा है तो जो भी पम भाग दिया होता है उसको अपोजिट करके हम दिन वाले में गुणा कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से निकल जाता है कि वो पूरा कार्य को कितने दिन में कर रहा है। दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको हम बेसिक से ही कर रहे हैं। बस यहाँ पे आप अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे इसको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि ये कोई ट्रिक है ये जो इसी क्वेश्चन पे बस अप्लाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसा कि दिया है कि किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो 1 भाग करने के लिए दोस्तों तो हम यहाँ से 1 भाग करेगा, 1 भाग करने के लिए क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं और ये जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ से फिर यही कट के 2 3 6 और 3 5 15 आ जाता है। इसी चीज़ को दोस्तों मैंने आपको बताया है कि क्या करेंगे, अपोजिट करके गुणा कर देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब पक्षांतर करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों वही चीज़ मैंने आपसे बताया है। दोस्तों आशा करता हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन के अंतर को समझ रहे होंगे कि इसको किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अब हमें पता चल चुका है कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितना आया था, चलिए कोई बात नहीं, भूल गए तो दोबारा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें ये पता है कि ए जो है उस कार्य के कितने भाग को, उस कार्य को 2/5 भाग को 6 दिन में करता है। तो मैंने आपसे बताया था कि आप क्या कीजिए, 6 में अपोजिट करके भाग कर दीजिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कार्य को कितने दिन में कर रहा है। यानी टोटल कार्य को कितने दिन में कर, 2 3 6 3 5 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में। इसी प्रकार बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है। यानी कि 1/3 भाग को कर रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 10 दिन में कर रहा है, तो इसको हम 1/3 को जब अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो टोटल कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा, 30 दिन में कर रहा होगा। और कुछ दिया है, ए प्लस बी साथ मिलकर पूरे कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा कार्य का जो है 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। यानी कि पूरा जो हमारा टोटल वर्क आएगा उसका 4/5 भाग ही पूछा है कि वो दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि पूरा कार्य को वो कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो भी कार्य आए, जैसे मान लीजिए 40 आ रहा है तो 40 × 4/5 करेंगे तो 5/40 को 32 कार्य को वो कितने दिन में कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिन अगर पता चल गया कि पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करोगे, तो सबसे पहले हमारा फोकस या प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए कि हम यहाँ से ये निकाल सकें कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बार बार बता रहा हूँ कि टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है। और जब दोस्तों हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे 15 और 30 का, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा होगा, 30 और 15 का 45, कितना, सॉरी दोस्तों 30 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा। अब यहाँ से दोस्तों हम ये निकाल सकते हैं, जब हमें टोटल वर्क पता चल गया, यानी टोटल वर्क हमें पता चल गया है, टोटल वर्क हमारा कितना है 30, तो अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि ए एक दिन में कितना पेन बना रहा होगा। तो एक दिन में यहाँ पे दोस्तों 15 है इसका, तो इसको हम जब भाग कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 2, और जब 30 में 30 से भाग कर रहे होंगे तो 1। यानी हमें ये मालूम चल गया कि एक दिन की एफिशिएंसी, ये क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है, क्या है एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क, और ये क्या है डेज। यानी दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है, डेज को दोस्तों हम टाइम से भी, टाइम डेज का मतलब टाइम ही हुआ, तो जो ये मैंने आपको फार्मूला बेसिक बता रखा है दोस्तों, यानी अगर हम एफिशिएंसी में जब डेज से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। क्या ये चीज़ें फॉलो कर रही है? तो आइए एक बार देख लेते हैं कि जब 2 में 15 से गुणा कर रहे हैं तो क्या टोटल वर्क निकल के 30 आ रहा है। तो दोस्तों 15 दूना के 30 यानी 30, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फार्मूला है, इस पे हमारा जो तरीका है वो एकदम फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ से ये मालूम चल गया कि
ये 30 पेन को कितने दिन में 30 पेन को ए कितने दिन में बना रहा है 2 दिन में, और बी कितने दिन में बना रहा है 1 दिन में। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ए प्लस बी साथ मिलकर पूरे कार्य का 4/5 भाग, यानी कि पूरा कार्य नहीं, ये जो हमारा पूरा 30 पेन बनाने का कार्य है, ये पेन को नहीं पूछा है कि वो कितने दिन में कर रहे हैं, जबकि 30 पेन का कितने दिन पूछा है, 30 का कितना कार्य, कितना कार्य 4/5, यानी 30 का जब हम 4/5 निकाल रहे होंगे दोस्तों तो कितना आ रहा होगा 24, कितना आ रहा होगा 5 छक्का 30 और 6 चौको 24, यानी ये पूछना चाह रहा है कि 30 पेन के बजाय कितना पेन 24 पेन कितने दिन में बना रहे होंगे। तो दोस्तों हमें ये पता है कि टोटल वर्क अब हमारा ये होगा ओरिजिनल टोटल वर्क, ओरिजिनल यानी वास्तविक इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक टोटल वर्क हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा 24, यानी यहाँ पे हमें 30 पेन नहीं बनाना है 24 पेन बनाना है। तो 24 पेन बनाने के लिए पूछा ए प्लस बी, यानी ए एक दिन में 2 बना रहा है, बी एक दिन में 1 बना रहे थे, दोनों का अगर हम कहें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी दोनों मिलकर एक साथ कितना एक दिन में कार्य कर रहे होंगे 3। तो जब हम 24 में 3 से भाग दे रहे होंगे, 24 में 3 से भाग दे रहे होंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना रहा होगा दोस्तों 18 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य का 4/5 भाग को कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे, तो 8 दिन में समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली समझ रहे होंगे। और अगर दोस्तों आपको फिर भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियोज़ को दोबारा से थोड़ा पीछे करके देख लें, ताकि इस तरह के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने देखा है खुद कि ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब तक मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए थे वो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, बट अब क्वेश्चन के ट्रेंड को थोड़ा सा घुमा के पूछने लगे हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार 4 बार या इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको किसी बुक में मिलते हैं तो उसको ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ से ये मालूम चल गया। अगर दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन पे आपको एक और क्वेश्चन कराने के लिए सोच रहा हूँ, तो अगर इसी क्वेश्चन पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे यहाँ पे 4/5 भाग कार्य दिया है, और यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका 4/6 भाग कार्य, आपकी बार कितना 4/6 भाग कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर हमें 4/6 भाग, यानी यहाँ पे 4/5 जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे 4/6 करने के लिए पूछ रहा हूँ, तो जब हम दोस्तों 4/6 कर रहे होंगे तो हमें पता है कि टोटल 30 है, और इसका 4/6 कितना हो जाएगा दोस्तों 6×5 = 30 यानी 20। यानी अब दोस्तों हमें यहाँ पे बनाना कितना पेन है 20 पेन बनाना है। तो दोस्तों 20 पेन बनाना है, तो अब हमें 20 पेन बनाने के लिए इन दोनों की एफिशिएंसी में पता है कितना है 3 है। तो जब 20 में भाग दे रहे होंगे तो दोस्तों कितना रहा होगा 3 छक्का 18 2/3, यानी 36 18 दूना के 36 18 2 20/3। यानी हम ये कह सकते हैं अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 4/6 पेन को कितने दिन में बना रहे होंगे 20/3 दिन में बना रहे होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर लिखें कि हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन को और कराने की कोशिश करूँगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य थोड़ा सा आज मेरा कई दिन से ख़राब चल रहा है, इस वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मैं कई दिन से बना नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सुधार हुआ मैं सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत हो, आप लोग का भी समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं। नहीं, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उसको कितने दिन में समाप्त करते हैं 36 दिन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ए और सी कार्य करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। आइए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से डील करते हैं इसको समझते हैं। यानी दोस्तों में ये दे रखा है कि ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। बी प्लस सी हमें पता है 36 दिन में।
और दोस्तों हमें ये भी पता है कि हमें क्या पूछा क्वेश्चन ने, a प्लस सी, और हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 16 दिन में कर रहे हैं। आइए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। जब इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ दोस्तों तो कितना आ रहा होगा, एलसीएम जब हम ले रहे होंगे 24, 36 और 16 का ले रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 8 से काटते हैं अगर तो 8 3 के 24, 8 दूना के 16 और ये हो जाएगा। ओके दोस्तों इसको 8 से न काट के हम 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 छक्का 24, 4 9 36 और 4 चौको 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 9, 2 दूनी के 4, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 3 के 9 2। अब यहाँ से 3 दूना के 6, 3 18 दूना के 36, 36 दूना 72 दूना के 100, 7 दूना के 14, 140, 144, 4 दूना के 8 3 24, 24 दूना 48, 48 3 बटे 24 को 4 हासिल 2, 3 चौको 12, 12 और 2 14 यानी 144। यानी दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12 दूना के 24, इसको चलिए दोस्तों ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जब इसमें हम भाग कर रहे होंगे a प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना है, तो हम यहाँ से ये निकाल रहे होंगे a प्लस बी अगर मैं भाग देंगे 24 में 144 से तो कितनी बार जाएगा, 24 पंजे 120, 24 छक्का 144 यानी 6 बार जा रहा होगा। कितनी बार, 6 बार जा रहा होगा। 36 से दोस्तों जब हम भाग कर रहे होंगे तो कितनी बार जा रहा होगा, 4 बार जा रहा होगा। कितनी बार, 4 बार। दोस्तों जब इसमें आप भाग कर रहे होंगे तो 4 बार ही जाएगा, 4 छक्का 24, 4 3 12 2 14। और जब 16 से भाग कर रहे होंगे दोस्तों तो कितनी बार जा रहा होगा, 9 बार जा रहा होगा। कितनी बार, 9 बार जा रहा होगा। अब दोस्तों हमें ये पता चल गया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है 9 दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं, और a प्लस बी हमें पता चल रहा है, हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से a प्लस बी हमें पता चल गया। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए दोस्तों हमें ये मालूम चल गया कि a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। सॉरी 9 पेन एक दिन में मिलके बना रहे हैं। कितना, 9 पेन एक दिन में मिलके बना रहे हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता है कि a प्लस बी कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हम रखेंगे कि c का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ रहा होगा, c का मान 3 आ रहा होगा, क्योंकि इसके बराबर कितना है, 9 है। अब दोस्तों हमें यहाँ से c का मान मालूम चल गया कि 3 है, यानी c हमें मालूम चल गया 3 है। अब दोस्तों हमें a का मान, अब हमें c का तो पर्सनली मालूम चल गया कि c एक दिन में कितना कार्य करता है, c एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। कितना है, c। लेकिन दोस्तों अभी हमें ना कि b का पता है ना ही a का पता है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, a प्लस सी, यानी इसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि a और c अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में। तो दोस्तों हम इसमें अब a का कैसे मान निकालेंगे और b का कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें 3 मालूम चल गया c का, लेकिन हमें यहाँ पे b और c के एक साथ पता है, यानी b प्लस सी एक साथ पता है हमें। b प्लस सी जो है कितना पेन बना रहे हैं एक दिन में, 4, और c का हमें पता है 3, तो एक कितना बना रहा होगा दोस्तों, 1। c का हमें पता है कितना है, 3, तो b कितना बना रहा होगा, 1। यानी अब हमें यहाँ से b का मालूम चल गया कि b एक दिन में कितना पेन बना रहा है, 1 बना रहा है। अब दोस्तों ये मालूम चल गया कि b और c मिलकर 4 और टोटल मिलकर कितना बना रहा है, a प्लस बी प्लस सी 9, यानी हम ये कह सकते हैं a एक दिन में कितना पेन बना रहा है, 5। तो दोस्तों इस तरह के सवालों से हम इसी प्रकार से निकालते हैं कि एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी है अलग अलग। जब हमें ये दिया हो, साथ में संयुक्त रूप से दिया रहता है कि a प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, अरे सॉरी a प्लस बी एक दिन की कार्य क्षमता उनकी ये है, b प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता ये है। तो हम इस प्रकार के सवालों में हम इसी तरह से निकालते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस प्रकार से निकाला हूँ। जैसा कि हम फिर से एक बार बता दूँ जल्दी कि a प्लस बी प्लस सी का हमें पता था कि तीनों मिलकर 9 पेन बना रहे हैं, और a प्लस बी का हमें पता था कि 6 पेन बना रहे हैं। तो दोस्तों इसी पे हम रख के b प्लस सी पे 6 अगर रख दूँ तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि 9 आ जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ रहे होंगे तो यहाँ से हमें ये मालूम चल जाएगा कि a एक दिन में 3 बना रहा है। इसी तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन इस पे हम इनको रख के a प्लस बी प्लस सी का अलग अलग मान निकाल रहे होंगे। तो दोस्तों ये सवाल हमसे पूछा है कि a प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर हम a प्लस सी को देखें तो दोस्तों a और c यानी a के एक दिन का कितना है, 5 है, और c के एक दिन का कितना है, 3 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 8। यानी दोस्तों अगर टोटल कार्य हमें पता है कि 144 है, अच्छा 144 में जब हम 8 से भाग दे रहे होंगे तो कितनी बार जा रहा होगा दोस्तों, 144 में भाग देंगे तो 8 कम में 8, 6 64, 8 8 64। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस सी अगर एक साथ कार्य करे तो 18 दिन में कार्य समाप्त हो रहा होगा।
दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और मैंने 5 क्वेश्चन ही नोट किया था, आज मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया तो क्वेश्चन जल्दी समाप्त हो गए। तो चलिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूँ। दोस्तों मेरा स्वास्थ्य आज बहुत ठीक नहीं है, इसी वजह से शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट जैसे ही स्वास्थ्य सही होता है मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आज क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस तरह के 5 क्वेश्चन को समाप्त कर रखा है कि इसको हम किस प्रकार से करते हैं। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम और करते हैं, जिसमें दोस्तों हम ये इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें दे रखा है कि a + b किसी कार्य को 12 दिन में करना है। मैं दोस्तों यहाँ पे इसको 12 को क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। a + b किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, b + c उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, b + c उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में करते हैं। और a + c मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। कितना हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों हम अब इसमें मैंने कुछ डिजिट चेंज कर दिया है बस आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को मैं किस प्रकार से करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही करा रखा है कि दोस्तों मैं यहाँ से ये पता है कि a + b अगर कार्य करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 6 दिन में समाप्त हो रहा है। और b + c अगर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 9 दिन में समाप्त हो रहा है। और c + a अगर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में समाप्त हो रहा है। दोस्तों जब इनका हम एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा होगा, 36 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा दोस्तों, 36 आ रहा होगा। और जब इसमें हम भाग कर रहे होंगे तो हम एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए तो कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। और जब b + c की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 आ रहा होगा। और c + a की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। दोस्तों हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 6 4 10 3 13, यानी कि 13 जो है एक दिन की इनकी एफिशिएंसी, 13 जो है एफिशिएंसी एक दिन की है। लेकिन ये सिंगल a + b + c की नहीं है, 2a 2b 2c की है। तो जब क्योंकि दोस्तों जब इसको हम जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 2a + b + c आ रहा होगा। तो दोस्तों जब हम इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो कितना आ रहा होगा, 13/2, यानी 13/2। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक a एक b और एक c अगर मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं तो 13/2 काम को वो करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं, 6.5 पेन बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल कार्य कितना है, 36 है। तो जब हम 36 में भाग दे रहे होंगे दोस्तों वो कितने दिन में कार्य समाप्त कर होंगे, तो 36/13। और जैसा कि आपको पता है कि जो बट्टा वाला होता है ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे जब 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना रहेगा, 36 × 72/13। तो जब इसको और हम सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी 13 × 5 = 65, 7/13। यानी हम ये कह सकते हैं कि a + b इस कार्य को कितने दिन, तीनों मिलकर a + b + c उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर होंगे, तो 5 सही 7/13, यानी कि 5 दिन और कुछ और घंटे में जा रहा होगा। दोस्तों ये 7/13 का मतलब क्या है कि 5 दिन और कुछ घंटे में ये इन क्वेश्चन इतने कार्य को समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो मैं इतना ही पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ तो जल्दी ही आपको एक और वीडियो, आज ही अगर कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी एक और वीडियो इसके साथ ही अपलोड कर दूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।